आज हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहले है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन सॉल्व अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम विदाउट एनी एरर। अब यहाँ पे दो वर्ड आए, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल। अरिथमेटिकल में जितने भी मैथमेटिकल्स ऑपरेटर हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन etc। एंड लॉजिकल ऑपरेशन में आ गए ट्रू, फॉल्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड और नॉट। ऐसे बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर में जो आते हैं उसमें उसको कुछ पार्ट को अलग भी कर दिया गया है। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर कर दिया गया था। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू को ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर के एडवांटेजेज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एडवांटेजेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, ये सभी एक ही है। तो इसके एडवांटेज, मेरिट या इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर का मेरिट, हाई स्पीड, फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। थर्ड हुआ रिलायबिलिटी। फोर्थ हुआ एक्यूरेसी। 5 हुआ वर्सैटिलिटी। और भी नई नई जो बुक है उनमें बहुत सारे एडवांटेजेस और भी ऐड किए गए हैं। जैसे ऑटोमेशन, जो ऑटोमेशन है। नेक्स्ट हम बोलेंगे सेक्रेसी है, और नेक्स्ट डिलीजेंस। ये सभी एडवांटेजेस में आते हैं। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि इनके जो हम बोले कि स्पीड है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, वर्सैटिलिटी है, और डिलीजेंस है, ऑटोमेशन है, ये सब होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड का देखेंगे कि हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग जैसे एक फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कॉपी पे करने में, लेकिन हम लोग कंप्यूटर पे कैलकुलेटर के माध्यम से करते हैं तो बहुत फास्ट होता है। तो ये कोई भी वर्क हम लोग कर सकते हैं, बहुत फास्ट होता है। तो ये स्पीड हो गया, स्पीड एंड टाइम। जैसा कि हमारा पॉइंट दिया है, बुक में भी है हमारे पास, कंप्यूटर स्पीड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेसर दैट इज यूज्ड। गुड टाइप ऑफ प्रोसेसर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ ऑपरेशन इन 1 सेकेंड। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रोसेसर कैसा है कंप्यूटर में, उस अनुसार ही हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बीइंग कहीं बहुत फास्ट है। तो प्रोसेसर में प्रोसेसर, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, ये सभी एक ही नाम है, चाहे म्यूपी हम बोले। तो सीपीयू को ही प्रोसेसर बोलते हैं, लेकिन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होने के वजह से हम लोग जो कैबिनेट होता है उसको भी सीपीयू बोल देते हैं। अब सेकेंड पॉइंट पे हम आएंगे, हाई स्टोरेज। तो स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर में बहुत लार्ज होता है। इन ए computerized system, a very large amount of data can be stored for future reference, hard disk, pen drive, memory card etc। ये सब स्टोरेज डिवाइस है। जैसे हम लोग के पास मेमोरी कार्ड होता है, और इंटरनल मेमोरी में रैम, रोम हो गया, और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में जैसे पेन ड्राइव, ये सब हो गया। तो हम बहुत सारे डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी में हुआ कि हम कोई भी वर्क करते हैं या कोई भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, अगर मैथमेटिकल की बात करें तो हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर होने की चांसेस होती है कि हमारा ध्यान हट गया तो हमसे एरर हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर एरर नहीं देता है। अगर हम उसमें एरर कर दें, हमसे गलत टाइप हो जाए तो एरर बता सकता है, अदरवाइज एरर नहीं बताएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट की बात, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशंस जो बहुत ओल्ड बुकों में नहीं थे, लेकिन अभी जो नए नए तरह के बुक हैं, नई पब्लिकेशन के, वो सारे कुछ नए फीचर्स को भी ऐड किए हैं। तो ऑटोमेशन में क्या बोलता है, वंस ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज फेड इनटू द कंप्यूटर, देन द कंप्यूटर कैन टेक डिसीजन ऑटोमेटिकली विदाउट इंटरफेयरिंग विद द यूजर। फॉर एग्जाम्पल, पेन ड्राइव drivers are automatically detected and loaded, called as autoplay। जैसे हम अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर सिस्टम में हम पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिटेक्ट करने लगता है कि हमारा पेन ड्राइव लग गया, तो ऑटोमेटिकली वो शो कर जाता है। ये नहीं कि हमको शो कराना पड़ता है। हम पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं, वैसे ही वो दिखा देता है कि मेरा पेन ड्राइव लग गया, या जो लिस्ट है वो भी दिख जाता है। हम उसको ओपन करते हैं तो उसको पेन ड्राइव को हमको ये नहीं कि बहुत मेहनत करना पड़ता है कि हम पेन ड्राइव लगाए हैं तो हमारा पेन ड्राइव कहाँ है खोजना पड़ता है लैपटॉप में या सिस्टम में, ऐसा नहीं है। एक अलग ड्राइव होकर वो शो कर देता है। फिर हम बात करते हैं रिलायबिलिटी के। तो रिलायबिलिटी जो पॉइंट है, reliability means that they can do their tasks properly and consistently. Computer communication and component are very reliable and has very less failure rate. कंप्यूटर पे हम वर्क करते हैं तो बहुत प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं और हम कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी फील करते हैं। और ये जो हम जो यूज़र होते हैं उससे कम्प्लीटली बहुत अच्छे से कम्युनिकेट हो पाता है हार्डवेयर एंड यूजर के बीच। तो हम इसमें बहुत रिलायबल फील करते हैं और बहुत फेल्यूर होने की चांसेस बहुत कम हो जाता है। हम बहुत रिलायबल फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे इन कंपैरिजन ऑफ कि हम थ्योरी पढ़ने और लैब में वर्क कर रहे हैं, तो दोनों में हम ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं कि लैब में हम कुछ वर्क करें, कुछ हम बनाएं। उसमें हमको क्योंकि सीखना रहता है डायरेक्टली, तो हम वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। वो वही रिलायबिलिटी हुआ कि हम लैब जाना ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ थ्योरी। तो हम लोग डायरेक्टली चॉइस रहता है हमारा बेस्ट चॉइस कि हम लैब जाएं। तो ये हो गया हमारा रिलायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्सैटिलिटी। कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन एट सेम टाइम, like you are reading and web page and downloading 2 files from the internet and also printing the document simultaneously। हम वर्सैटिलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर पे एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम गाना सुन रहे हैं और कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट का या होमवर्क का हम कंप्यूटर पे बना रहे हैं, या कुछ एक फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, दूसरे फाइल को भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम 2-3 वर्क एक साथ कर सकते हैं। तो ये वर्सैटिलिटी हुआ। सेक्रेसी टू कीप सीक्रेट द लॉगिन सिस्टम, ऑथेंटिकेशन, क्रिप्टोग्राफी etc आर इंट्रोड्यूस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। हमारे पास सेक्रेसी के लिए पासवर्ड का ऑप्शन रहता है। हम इसमें पासवर्ड फिट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, ताकि हमारे अलावा कोई लॉगिन ना कर सके। तो यूजर आईडी पासवर्ड से हम ऐसा इसको सिक्योर रख सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न भी आते हैं, फेस लॉक भी आते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जो हमारे चैप्टर 1 कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का है, डिलीजेंस। तो डिलीजेंस क्या है? कंप्यूटर कैन वर्क a lot of hours with same speed and accuracy on each operation without getting tired। कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता है,
जैसे हम लोग कोई भी एक ही वर्क करके टायर्ड फील करते हैं, बट कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता है। चाहे एक वर्क करे या डिफरेंट वर्क करे, वो टायर्ड नहीं होता है। हम लोग टायर्ड हो जाते हैं कोई भी एक ही टाइप के वर्क करने में। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेज, डिमेरिट, या हम उसको बोल सकते हैं लिमिटेशन या ड्रॉबैक। ये सारे कंप्यूटर के डिसएडवांटेज बोलेंगे, ये सारे वर्ड्स है। तो कंप्यूटर के डिसएडवांटेज हैं जिसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं होता है कंप्यूटर में। एंड सेकेंड पॉइंट हुआ लैक जीरो आईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो होता है। 2 पॉइंट है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर और सेकेंड जीरो आईक्यू, मतलब कंप्यूटर के पास कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है। ये कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेज हुए और एडवांटेजेज। हम लोग पढ़े कंप्यूटर क्या है, एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, थैंक यू।